Our team is together towards tomorrow. नई मुंबई के तेरना डेंटल कॉलेज एवं तेरना पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के आर्थोडोंटिक्स विभाग द्वारा आयोजित 27वां इंडियन आर्थोडोंटिक्स सोसाइटी पोस्ट ग्रेजुएट कन्वोकेशन 8 से 11 फरवरी के बीच तेरना डेंटल कॉलेज नेरुल नई मुंबई में भव्य रूप से यह देखिए आयोजित किया गया था। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री एवं भरतनाट्यम नृत्यांगना सुधा चंद्रन उपस्थित होकर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। इस कार्यक्रम में तेलंगाना के विधायक डॉक्टर राजेश कुचकुला रेड्डी, तेरना पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यकारी ट्रस्टी मल्हार पाटिल विशेष रूप से उपस्थित थे। इंडियन आर्थोपेडिक्स सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर जयेश रहालकर, डॉक्टर संजय लाभ, उपाध्यक्ष एडिटिंग अनुगमन, राष्ट्रपति नामित डॉक्टर पुनीत बग्गा के साथ दीक्षांत समारोह के आयोजक डॉक्टर शैलेश सेनावा सहित भारी संख्या में गणमान्य अतिथि यहां पर उपस्थित। Well, this is one of the biggest conference that Terna Dental College is holding. It is a national postgraduate orthodontic conference wherein we have students coming from all over, that is from the length and breadth of this country. We have more than 2,300 students from all over, and we have national as well as international speakers, and we have a lot of pre-conference courses for the last 2 days. And today we are having lectures, and as well as tomorrow we'll be holding that. Along with that, we have cultural activities, we have sports activities which are held simultaneously. Well, this is a branch, it's a specialty branch in dentistry called orthodontics. It is the most premier branch in dentistry, and we are all life members of the society, and I've been a vice president of the society as well in the last year. आते ही मतलब एक होता है कि हम हमेशा, जैसे हम लोग हमारे टाइम पे हम सिर्फ डेंटिस्ट जानते थे कि हम डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, या तो टूथ निकालने के लिए जाते थे या बुढ़ापे में ब्रेसेस लगाने जाते थे। लेकिन अभी समझ में आ रही है ये बात कि इन दोनों के बीच में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये क्या सारी चीज़ें हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आपकी कुछ करेक्टिव, जैसे हमारे दांत जो आड़े टेढ़े होते हैं उसको हम करेक्ट करना चाहते हैं। बिकॉज अगर आज की तारीख में हम देखें, हर कोई चाहता है कि वो खूबसूरत दिखे, और मेरा यही मानना है कि एक आपकी आँखें और दूसरा आपका स्माइल, ये सबसे अहम चीज़ होती है किसी भी पर्सन को आपकी तरफ आकर्षित करने के लिए। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी जानकारियाँ मिली, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं बच्ची थी तो चॉकलेट्स खाने की वजह से मैं जाती थी, और एक्सट्रैक्शन के बाद आइसक्रीम मुझे मिलता था खाने को, ये मेरे लिए खुशी की बात थी। पर जो दर्द वहाँ होता था उसके बाद वो नानी याद आ जाती थी। पर अब वो प्रोसीजर्स चेंज हो गए हैं, अब हमको पता ही नहीं चलता, क्योंकि डॉक्टर्स के साथ एक पेशेंट का जो रिश्ता बना है वो इतना फ्रेंडली हो गया है कि बाकी दुनिया भर की चीज़ें बात करते रहते और फिर बोलते दांत निकल गया, ये देखिए, हाँ आपका रूट कनाल हो गया है, आप जाइए। सो ये एक फ्रेंडली क्या बोलते हैं इंटरेक्शन हो गया है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहती हूँ कि और बच्चे आए डेंटिस्ट्री में, बिकॉज हम चाहते हैं एक अवेयरनेस, जैसे हमको ये अवेयरनेस से हम बहुत दूर रहे हैं। हमको ये नहीं पता था, जब दांत में दर्द होता था तो नानी या दादी बोलती थी बेटा वो क्लव ऑयल लगा लो, हाँ वो चला जाएगा। अरे कहाँ चला जाता है, पहले 3 महीने तक चला जाता है, उसके बाद। तो ये एक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं हर 3 महीने, हर 6 महीने के बाद अपना चेकअप करने के लिए, बेहद ज़रूरी है कि हम भी हर बार जाके हमारे जो डॉक्टर्स हैं अपने डेंटल अवेयरनेस है उस पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक मैसेज आज इन सारे बड़े बड़े शख्स बैठे हैं, तो उनसे मैं काफ़ी जानकारियाँ मैंने हासिल की है, और जितना हो सके मैं अपने दोस्तों को या अपने दोस्तों के बच्चों को ये डेफिनेटली मैं ये जानकारियाँ देना चाहूँगी। इसके लिए गवर्नमेंट से मैं ये कहना चाहती हूँ, बिकॉज जब भी हम जाते हैं, एज अ कॉमन मैन मैं बात कर रही हूँ, जब हम जाते तो कई बार ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को पोस्टपोन करते हैं। अगर इन चीज़ों को इंश्योरेंस के अंदर आ जाए कि भाई हमको इंश्योरेंस कवर करता है, तो मेरा ये मानना है कि कॉमन मैन भी रेगुलर बेसिस पर डेंटल
नेस के बारे में समझ के कि भैया अगर मैं ये पैसे खर्च कर रहा हूँ तो मुझे इंश्योरेंस से ये पैसे वापस मिल जाएंगे। तो ये एक प्रस्ताव, अगर मैंने इनसे वही मैं बात कर रही थी कि अगर ये प्रस्ताव गवर्नमेंट में रखा जाए और अभी अगर ये पास हो तो ये हम सब कॉमन लोगों के लिए बहुत ही एक बेटर प्रपोजल रहे। ज़्यादा युवा इसमें तैयारियां तो जैसे इन्होंने कहा कि 5 साल का तो आपका एक पहले जो आपके 5 साल है, फिर अगर आपका एक डिग्री कोर्स है, उसके बाद मास्टर करने के लिए आपके 3 साल लगते हैं। तो ये तो जनरली जैसे किसी भी फील्ड में हम करते हैं, तो यही है कि उसके पीछे खर्च बहुत है। जैसे मैं इनसे बात कर रही थी कि एक डेंटल चेयर के लिए भी एक 10-12 लाख की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इतना इजी इन्वेस्टमेंट नहीं है कॉमन मैन के लिए। तो हम चाहेंगे कि और लोग आए, इसके लिए गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिले ताकि और बच्चे इस राह पर या इस लेवल पर या इस एजुकेशन की तरफ थोड़ा सा उनका भी मतलब एक रुझाव बढ़े। एंड वील हैव मोर डेंटिस्ट एंड मोर सर्जन्स एंड ऑर्थोडोंटिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, प्लीज इसको नोट कीजिए। ऑर्थोडोंटिस्ट, जो जैसे किसी के दांत आगे है या प्रोफाइल में कभी दांत आगे है, ये पीछे है, जॉ लाइन करेक्ट करना हो, तो ये इनकी स्पेशलिटी है। हम प्रोफाइल IT उसके लिए बहुत प्रयत्न कर रहा है कि गांव में भी ये सब चीज़ लोग को जानकारी मिले। इसके लिए हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं सोसाइटी से, तो सब लोग इसके बारे में जानकारी करें। इंडियन ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी उसके लिए बहुत काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने भी स्कीम्स कुछ बनाने चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है मैंने। आज इस मुकाम तक आने के लिए एक बहुत लंबी जर्नी मैंने तय की है, जिसमें ये नहीं है कि आज जो दिख रहा है कि बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये अच्छा हासिल करने के लिए कितना दर्द सहना पड़ा, कितने सारे सैक्रिफाइसेस हमें करने पड़े। जब आप कुछ सैक्रिफाइस करोगे तभी तो आप कुछ हासिल करोगे। तभी तो कहते हैं ना, नो गेन विदाउट पे। टेरना कॉलेज का ये 27 साल है, 27 साल में बहुत डॉक्टर किए हैं। यही संदेश देना चाहते कि और बच्चे आए। 2 चीज़ें हैं, एक है अवेयरनेस, जैसे आपने कहा कि गांव खेड़ों में ये बातें नहीं पहुंचती, तो उनका वही कहना है कि वो उनका यही एक प्रपोजल है कि वो गांव में जाएंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, फैसिलिटीज़ देंगे। थोड़ा बहुत अगर गवर्नमेंट की तरफ से भी इन्हें मदद मिल जाए, जैसे इंश्योरेंस। आज हम क्यों हॉस्पिटल्स जाते हैं? क्योंकि हमको पता है कि जब हम बाहर आएंगे या तो एक कैशलेस इंश्योरेंस है, या फिर अगर अभी हम पैसे भरते हैं तो इसका रीइंबर्समेंट हमको मिलता है। तो अगर ये एक प्रपोजल हमें मिल जाए डेंटल में, तो बहुत सुविधाएं होंगी। 2000 से ऊपर बच्चे लोग इधर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये 4 दिन का प्रोग्राम है। ये 4 दिन में दो दिन सिर्फ प्री कॉन्फ्रेंस कोर्स होता है, इधर कोर्स करके सिखाते हैं। इस पे हमारा इंटरनेशनल फैकल्टी भी आया है। अमेरिका से आए हैं रविंद्र नंदा, ओके, बहुत बड़ा नाम है, वो भी आए थे। और कुछ 10-12 लोग से ऊपर लोग कोर्स कर रहे हैं। और अभी 2 दिन उधर सिर्फ प्री कॉन्फ्रेंस कोर्स ख़त्म हो गया और अभी लेक्चर्स रहेगा 2 दिन। और इसका बीच में हमारा कल्चरल एक्टिविटीज़ रहता है और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ रहता है, वो भी साथ में वो भी चलता है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी कहना चाहते, जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो फॉरेन से लेके आते थे, खरीदते थे, पर अब यही चीज़ें हिंदुस्तान में बनने लगी है। सो दिस इज़ लाइक मेक इन इंडिया। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक ब्रेक थ्रू है, क्योंकि वहाँ से चीज़ों को मंगवाना बहुत एक्सपेंसिव होते थे। अब यही चीज़ें जब हिंदुस्तान में बनने लगी है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदुस्तान के लिए। तो यस, इस पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट डेफिनेटली हेल्प है डेंटल स्फीयर में। बट अगर एक ही पॉइंट है, अगर इंश्योरेंस भी कवर हो जाए तो सोने पे सुहागा। ऑल द पीपल लाइक 6 महीने में एक बार विजिट डेंटिस्ट चेकअप के लिए। वो बोलते हैं ना कि 4-5 साल से चालू करना, बोलते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स टाइम। क्योंकि क्या होते हैं, छोटे बच्चे जो अंगूठा चूसते हैं, नाक के बदले मुंह से सांस लेते हैं, मुंह खुला रख के सोते हैं, इसके कारण जो 5-6 साल जो डेवलप होते हैं, वो पूरा जॉ लाइन चेंज हो सकता है, फेस लंबा हो जाता है, एज जॉ खुल सकता है, दांत आगे आता है, ये सब माउथ ब्रीदिंग, थंब सकिंग, लिप सकिंग, इसके कारण बहुत सारा नुकसान होता है। अब देखते हैं किसी के जॉ लंबा होता है, किसी के आगे होते हैं, ये सब 4-5-6 साल में चालू होता है। अगर कोई डॉक्टर के पास जाए, डेंटिस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट 6 महीने एक बार जाए,
तो अगर रिकग्नाइज करे तो तुरंत एक दो Prevent महीने में कर उसको सकते। ठीक हो सकता है, वो नहीं किया तो बाद में 17-18 साल तक एकदम बहुत ही खराब हो जाता है। तो हर 6 महीने में एटलीस्ट जाके चेकअप तो करा लो, वो आपको एडवाइस करेंगे ताकि तब जब तुरंत पता चले कि हो रहा है, खर्चा भी कुछ नहीं है, उसको रेक्टिफाई भी हो जाता है, सही हो जाता है। जब तैरते हैं कि बहुत खराब होता है, तकलीफ होता है, जब जाते हैं तो बहुत डिफॉर्म हो जाता है, फिर बहुत तकलीफ होता है। सो 1-6 months विजिट एन ऑर्थोडोंटिस्ट एटलीस्ट फॉर चेकअप, ही विल गाइड। 1 लाख बच्चे इतने पढ़ रहे हैं, थाउजेंड स्टूडेंट्स एवरी ईयर जो पास हो रहे हैं, जितना नॉलेज है उनके पास वो हर घर में पहुँचे, वो हर गांव में पहुँचे। तो जैसे मेडिकल को प्रोविजंस दिया है, जैसे इंश्योरेंस स्कीम्स की है या फिर अवेयरनेस किया है, वैसे डेंटल को भी दिया जाए। तो हम लोग का वही थीम है, मूविंग टुवर्ड्स लाइक टुगेदर। थीम इज टुगेदर टुवर्ड्स टुमारो, वो हमारा थीम है, टुगेदर साथ मिलके टुवर्ड्स। सो ऑल वी वांट योर पीपल ऑल्सो, मीडिया ऑल्सो, सो दैट आप भी अवेयरनेस पहुँचाए और हमारा ट्रीटमेंट हर घर में पहुँचे, हर गाँव में पहुँचे।